और यहाँ जैसे जब निकलते हैं तो भविष्य की रूपरेखा कुछ मालूम होती नहीं है। हाँ, एक टारगेट जरूर निश्चित होता है, लेकिन वो टारगेट तो जब होगा तब होगा। उससे पहले कोई नई रूपरेखा अगर बन जाए भविष्य की, तो जो हम ये सोचते थे कि हमको ये कहो कि हमारा काम सब हुआ ही पड़ा है भविष्य की, चाहे वहाँ की जगह की बात हो, चाहे कंस्ट्रक्शन की बात हो, तुम्हारा जो भी है कुल मिला के तुम्हारी जो बैकुंठ की व्यवस्था है वो हुई पड़ी है, ये कह लो। क्या आपकी जो व्यवस्था है भविष्य की वो हुई ही पड़ी है। 27 तक तो बहुत सुंदर हिमालय में व्यवस्था हो ही जाएगी, और क्या चाहिए। तो आप इधर जय जयकार करवाना, रिसीव करना, वहां फोन से बताते रहना हमको समाचार। वहां भी तो तैयारी करनी है ना, यहाँ से कहाँ ट्रांसफर करना है, यहीं थोड़ी लगे रहेंगे। अरे हमारा मेन टारगेट ये है या गलना है, रिजनेट नहीं करना। तो उसके लिए क्या है, दो चीज आपको चाहिए शुद्ध। कौन कौन सी? हवा और पानी, जो आपको नहीं मिल सकता, मिल ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा कब तक मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा कब तक मिलेगा ये शुद्ध? हैं जी? अच्छा, बहुत बड़ी तपस्वी हैं आप तो। यही उसने भी बोला जो आप बोल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कब तक मिलेगा? विजय माला आई भी नहीं, अभी अशुद्ध हो जाएगा चारों तरफ। 47। जब 37 तक ही नहीं मिल रहा तो 47 कहां से हो गया? है जी? 31। अरे उस दिन भी बोला था 10 मना बस भूल जाते हैं। 34। हाँ, 34 कोई शिव जयंती आएगी नहीं आएगी, 10:10 होंगे नहीं होंगे, घड़ियां बंद हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी। तो भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलेगा नहीं खुलेगा? भोलेनाथ का नहीं, वो कौन है, शंकर के लिए बोला है। तो तांडव होगा नहीं होगा? अभी नहीं वो रूपरेखा बनने जा रही, जबकि संसार के तो ये 3-4 वर्ष में हाहाकार मचेगी। 31 तक तो भयंकर हाहाकार है, लेकिन 34 से 37 देखना कोई मासी का घर नहीं है। तो आपके लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़े नहीं करनी पड़े? कम से कम शुद्ध जल और शुद्ध पानी। यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो मिल जाएंगी आपको, लेकिन शुद्ध हवा और शुद्ध पानी नहीं मिल सकता। हाँ, ये बात अलग है, भगवान की छत्र छाया यहाँ भी रहेगी, ये सब ऐशलम बन जाएंगे। थोड़ा बहुत श्वास लेने में दिक्कत होगी, और कुछ ऐसी व्यवस्था चारों तो पेड़ वेड़ लगा लेंगे हाँ, कर लेंगे व्यवस्था, वो बात अलग है। लेकिन वहां नेचुरल, यहाँ तुम्हारी तपस्या कंप्लीट होती जाएगी और तुम यहाँ नेचुरल सब कुछ मिल रहा है वहां ट्रांसफर होते जाएंगे। तब तक तुम ऐशलम में रहेंगे, सुरक्षा में रहेंगे, भगवान की छत्र छाया में रहेंगे। दुनिया में चारों तरफ आग लगी होगी, लेकिन ये पुंगरे क्या रहेंगे? सुरक्षित, कोई आंच नहीं आ सकती। बाबा ने बोला हुआ है, ये सब ऐशलम बन जाएंगे जितने ही बाबा के घर हैं। और धीरे धीरे यहाँ से तुमको ट्रांसफर करते जाएंगे। हाँ जी। 34 से कितने ट्रांसफर हैं? पहले वहां के लिए वायुमंडल कैसा बनाना पड़े, एक भी तामसी ब्राह्मण वहां पहुंच ना सके। ये जो मुंह के बक्के लगा रहे हैं, ब्रह्मा बाबा बस आ गए, चारों तरफ उजाला ही उजाला, रोशनी रोशनी, अरे तुम तो देख भी नहीं पाओगे। ब्रह्मा बाबा का जन्म कहाँ हो रहा है, किस रूप से हो रहा है, देख भी नहीं सकते। ऐसी सात्विक दुनिया में एक भी तामसी ब्राह्मण कदम रख नहीं सकता। मुरली का पॉइंट है ना? और देवताओं के जो पांव है सात्विक धरती के पे पड़ते हैं,
तो कायदा ही नहीं है, तो बनानी पड़े या बनी बनाई होगी? बना बनानी पड़े। तो पहले से ही कितनी मेहनत करके कुछ ब्राह्मण वो वायुमंडल बनाते हैं। पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, आश्रित संप्रदाय तो क्या, आश्रित संकल्प भी नहीं पहुंच सकता वहां पे। और राष्ट्राध्यक्ष तामसी होगा या सात्विक होगा? तामस से, उसका संकल्प भी नहीं पहुंच सकता, हिम्मत ही नहीं कर सकता वहां जाने की कोई। ऐसा चमत्कारिक वायुमंडल होगा, ऐसे चमत्कारिक तपस्वी आत्माएं वहां रह रही होंगी जहां ब्रह्मा बाबा का जन्म होगा। ये सब ब्राह्मण नहीं दे सकते, लेकिन देवताओं के बीच में होगा, जब प्रैक्टिकल देवता बन गए उनके बीच में होगा। वहां से नई सृष्टि की शुरुआत होगी, जिसको कहेंगे जम्बूद्वीप। जम के बैठ गए ब्राह्मण, उन्हीं का यादगार है हिमालय में। इसी शरीर से ये स्वर्ग में गए हैं, शरीर छोड़ के नहीं, युद्ध में स्थिर रहे। इसी शरीर को रिजोनेट किया जो मुरली में इनके लिए आया है खास, काया कल्पत्रु। ये इन्हीं ब्राह्मणों का यादगार है जो हिमालय में तपस्या करके पहले पहले ऐसे सैंपल तैयार होंगे। इसलिए कहा ये पढ़ाई है। पढ़ाई में कुछ जब सैंपल तैयार हो जाते हैं तो हमारे लिए टारगेट हो जाता है, अब हमको जल्दी से जल्दी तपस्या करके नेक्स्ट वहां जाना है, उस दुनिया का आनंद लेना है। लेकिन वहां जाने के लिए जो तपस्या कर रहे हैं ये कोई साधारण है क्या? वहां जाने के लिए इनके पास इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन है कि यही जा सकते हैं, और ऐसे ढेर ब्राह्मण जो जा ही नहीं सकते। तो वहां के लिए कुछ तो क्वालिफिकेशन होगी ना। क्या क्वालिफिकेशन होगी? जो तुम्हारे पास ही होगी और किसी के पास हो नहीं सकती। हाँ बोलो। हैं जी? 8 घंटे 4 अमृत वेला। ये हैं जी? हाँ हाँ, इसी स्टेज से जाना है। ये तो 8 घंटे 4 3 बजे अमृत वेला, ये तो तुमको एंट्री पास मिल जाता है ना यहाँ के लिए एशलम में। हम बात कर रहे हैं वहाँ की। यहाँ कितनी बड़ी बात है, यहाँ आने के लिए एंट्री पास अगर चाहिए तो कम से कम 8 घंटे की, याद हो 3 बजे अमृत वेला। यहाँ के लिए एंट्री पास मिला। अब तुम कितने भाग्यशाली हो उस क्लास में पहुंच गए जहां से हमको ट्रांसफर होना है, जहां से नई सृष्टि की शुरुआत हो रही है। तो वहां जा ट्रांसफर, ये पढ़ाई इसलिए भागते हैं, पढ़ाई है। ऐसे ही नहीं कि बस हम विमान में बैठे और पहुंच गए हैं? तो बुद्धि रूपी विमान कितनी हाइट तक जाना चाहिए तुम्हारा? क्या बोला? 16,000? क्या बोला? बच करो, क्योंकि कोई काम धाम है नहीं। 10 शांति। 5 अरे चुप। हाँ जी बोलो, जो संभव हो वो बोलो ना। ये सब वो बोल रहे जो 1 मिनट। हाँ 60 सेकेंड बिल्कुल। और आगे चल के बहुत इजीली होगा, ध्यान रखना। इतना वैराग आने वाला है, बहुत इजीली होगा। यही क्वालिफिकेशन है, दूसरी क्वालिफिकेशन है ही नहीं। इतने इंस्ट्रूमेंट रखे होंगे ढेर, कोई भी उठा के रोज लगा के देख लिया करो। किसी से सर्टिफिकेट नहीं देना, यहाँ रोज प्रैक्टिस करते रहो, और वहां तो ढेर, कोई दिक्कत ही नहीं है लगा के देखने की। इतना सुंदर वैराग आ जाएगा, ऐसी परिस्थिति होगी, बहुत आसानी से तुम 60 सेकंड एक भी संकल्प नहीं चलेगा। फिर वहां का तुम आनंद लोगे। उससे ऊपर 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 जो स्टेजेस हैं निसंकल्प अवस्था की, जो परम धाम की स्टेज है, बासमान बनने की जो स्टेज है, वो वहां की हिमालय की बात है। जैसे 3 बजे का अमृत वेला और 8 घंटे की मेहनत तुमको यहाँ लाती है, ऐसे 60 सेकंड की मेहनत तुमको वहां ले जाएगी। फिर वहां की पढ़ाई तुमको उनकी गोद में ले जाएगी। स्वर्ग से ही तो ट्रांसफर होंगे ना वैकुंठ में, पहले स्वर्ग में आना पड़े, स्वर्ग से वैकुंठ, फिर वहां जाके भी कुछ मेहनत तो होगी ना। उसको मेहनत नहीं कहेंगे, वो तो आनंद ही है। लेकिन फिर भी समय तो लगता है, कोई जम दे जाम दे नहीं होता।